नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा है चैप्टर नंबर वही 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर कर दिया था और 9.1 एक्सरसाइज भी हम कर रहे थे। उसके कुछ सवाल हो चुके थे। रिमेनिंग सवाल की आज हम रिमेनिंग जो डाउट्स हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि इस चैप्टर के सवाल हल करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो होने जरूरी है। और कॉन्सेप्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो सूत्र हैं वो सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यदि सूत्र आपको याद हैं और सवाल को पढ़ने के बाद आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सूत्र काम में आ रहा है, तो आप आराम से सवाल हल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 नंबर का अपना जो चैप्टर है, 6 नंबर का, इसमें से सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। 10th बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का सवाल इस चैप्टर में से आता है। बहुत सरल है, ध्यान दीजिए। कल हमने सवाल संख्या 5 तक की बात कर ली थी और मैंने पांचों सवाल में आपको ये बताया था कि आप भुजाओं की लेंथ, भुजाओं की लंबाई के आधार पर कैसे जज करें कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये आप कैसे पता करें। आज मैं सवाल संख्या 6 की बात करता हूँ। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। हमें 2 पॉइंट गिवन है, 2 बिंदु गिवन है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी का सूत्र काम में लेंगे। तो एक तो मैं पहले इजी सा सवाल बताता हूँ, इसका फर्स्ट ही 6 का फर्स्ट, फिर इसमें बड़ा है वो बताऊंगा। मैं दोनों पॉइंट्स को नाम देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है -6,7 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है -1,-5। ओके, अब देखिए, अब हमें चाहिए आता है दूरी AB, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB हम ज्ञात करेंगे। सूत्र चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैंने सूत्र आपको लिखकर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और सूत्र को भाषा में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों भुजों के अंतर का वर्ग प्लस दोनों कोटियों के अंतर के वर्ग के योगफल का वर्गमूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित करता है। तो यहां आइए, हम जब दूरी ए बी पता कर रहे हैं तो इसको x1 और इसको x2 कहते हैं, सॉरी इसको x1 और इसको y1 कहते हैं, इसको x2 और इसको y2 कहते हैं। सूत्र के अनुसार x2 माइनस x1, x2 कौन है -1, x1 कौन है -6, तो -1 और सूत्र के बीच में क्या है माइनस। ये x1 खुद किसका है माइनस, तो किसका बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। y2 ये रहा y2 -5, सूत्र में निशान किसका माइनस का। ये रहा y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आया। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ा 169, वर्गमूल किया तो जो दूरी AB है स्टूडेंट्स वो आ गई 13 इकाई। यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाना है, इकाई लिखना है, 13 इकाई इसका फाइनल आंसर है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको कल भी बताया है कि किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं ये कोई इश्यू नहीं है। यानी मैंने यहाँ पर -1 पहले लिखा, ये -6 बाद में लिखा। यदि -6 पहले लिखते और -1 बाद में लिखते तो भी आंसर वही आना है, क्योंकि भाषा में मैंने ये बताया था दोनों भुजों का अंतर, डिफरेंस ऑफ एप्स, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा प्लस स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स, दोनों के भुजों के अंतर का वर्ग प्लस दोनों की कोटियों के अंतर के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है।
अब मैं इसका दूसरा सवाल लेता हूं, यानी 6वें सवाल का 6 नंबर के डाउट में फर्स्ट पढ़ा था वो मैंने एक्सप्लेन किया है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। और अब मैं इसका थर्ड डाउट लेता हूं, यानी 6 का ही थर्ड, इसको इरेज करता हूं। देखो सूत्र चाहे तो पढ़ा रहने दो, ये लो, और बाकी मैंने इरेज कर दिया। और 6 के थर्ड की बात चल रही है और वहां जो पॉइंट्स हैं कुछ अलग स्टाइल में है। a_t1 स्क्वायर, a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1, 2a_t1 ये फर्स्ट है। और सेकंड जो है वो है a_t2 स्क्वायर, a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2। इस तरह से हमारे दोनों पॉइंट्स हैं। अब सूत्र यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बट यहां पर मैं जो डिफरेंस लेना चाहता हूं, यहां पर वही दूरी हम ए बी पता करना चाहते हैं, तो ये रहा x2 a_t2 स्क्वायर, ये रहा x1 माइनस a_t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये रहा y2 2a_t2 माइनस 2a_t1 का होल स्क्वायर और का अंडर रूट। आप देखिए इस ब्रेसिस में, इस कोष्ठक में a कॉमन आ सकता है, पर इस कोष्ठक के ऊपर 2 पावर है, तो इस कोष्ठक में से जो भी कॉमन लेंगे उसके साथ में 2 पावर भी कॉमन आएगी, यानी बाहर आकर ये a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यहां पर होगा 2a कॉमन आएगा, और 2a जब यहां से कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर 2 पावर आएगी, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों लिखता हूं मैं स्टेप, देखिए यहां पर ab इज इक्वल a स्क्वायर ब्रेसिस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। और आप चाहो स्टूडेंट्स, चलो एक स्टेप और लिख दूंगा, आप चाहो तो मैं एक स्टेप कम कर देता, बट थोड़ा सा समझ में अच्छी तरह आ जाए तो मैं एक स्टेप और लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ये रहा हमारा ये स्टेप। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या है, अंदर वाले को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ये फॉर्मेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी। a कौन है, t2, b कौन है, t1, तो t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, और पूरे ब्रेसिस के ऊपर 2 पावर थी, तो जब t2 प्लस t1 लिखेंगे उस पर भी 2 पावर आएगी, और t2 माइनस t1 लिखेंगे उस पर भी 2 पावर आएगी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए यहां पर ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर पड़ा, इसको एक बार एज इट पड़ा रहने देंगे। तो यहां बात करें हम, ये हो गया a स्क्वायर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, माइनस t1 का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर ऑलरेडी था, ये t2 माइनस t1 भी ऑलरेडी था, और का स्क्वायर रूट हो गया यहां पर। अब ये पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। देखो इस पहले पद में भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर पड़ा है, दूसरे पद में भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर पड़ा है, उन्हें क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। क्या बन गया, देखो एक तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, और एक आ गया हमारे पास में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और यहां मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं। इस पूरे पद में से a स्क्वायर कॉमन आया, ये कॉमन आया, ये बच गया, क्या बच रहा है, ये है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और यहां से बच गया प्लस का 4a, सॉरी 4, ओनली 4 बचेगा क्योंकि a स्क्वायर कॉमन आ चुका है, का स्क्वायर रूट। अब यहां स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूं तो a स्क्वायर का तो a हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 पावर रिमूव हो जाएगी, और ये हो गया t2 माइनस t1, और ये बाकी है वो
रूट के अंदर पड़ा रहेगा क्या कि T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, सब देख ले आराम से। ये मैंने निकाला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। बिंदु ए T1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और बिंदु बी AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 के बीच की दूरी। जरा गौर से देखें। तो ये हुआ हमारा सवाल संख्या 6 का थर्ड। आपने देखा होगा बोर्ड पे, गौर से देख ले एक बार फिर से, मैं इरेज कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए 9th चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अच्छा वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 नंबर का सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो इससे ही आना है। 5 सवाल आते हैं 6 नंबर के, उनमें से एक सवाल इसका आता है। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल संख्या 7 की बात करें तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 बिंदु दे रखे हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। और स्टूडेंट्स मैंने आपको जब थीम एक्सप्लेन की थी उस समय अच्छी तरह से बताया था कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए तीनों बिंदुओं को ABC नाम देंगे। तीनों भुजाओं की लेंथ हम दूरी के सूत्र से पता करेंगे, AB, BC और AC। तीनों में से एक लंबाई ज्यादा होगी, बड़ी होगी और दो उससे छोटी होगी। दोनों छोटी वाली लंबाइयों के वर्गों का योग करेंगे, वो योग तीसरी लंबाई के वर्ग के बराबर आए तो कहना कि दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए ये काम करता हूं मैं। बिंदु है हमारे पास में, पहले को ये नाम देता हूं। फर्स्ट जो है सवाल संख्या 7 की बात चल रही है, वो है मेरे ख्याल से बिंदु 2 कोमा -2। बिंदु है 2 कोमा -2। दूसरे को बी नाम दिया, वो है बिंदु -2 कोमा 1। -2 कोमा 1। और जो थर्ड है सी, वो है हमारे पास में 5 कोमा 2। ओके, हम इतना सा लिख सकते हैं भाषा में चाहो तो, यदि सवाल संख्या 7, यदि ए तथा सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज तो है ही, समकोण है या नहीं वो अगली बात है। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज है तो भुजाएं बनेगी। सबसे पहले भुजा ए बी निकालेंगी। वही सूत्र, आप सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं। देखना ये ए बी निकालूंगा, सीधा सा काम है, पहले में से पहला घटाना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना है और होल स्क्वायर करना है। यानी 2 माइनस घटाना है, ये खुद माइनस का था, पहले में से पहला घटेगा, जो घटेगा वो खुद माइनस का है तो जुड़ जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ये -2 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और का अंडर रूट हो जाएगा। ये 2 दूना 4, 4 का सॉरी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये हो गया हमारे पास में 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये आया हमारे पास में √25 और इसका रूट हम निकालेंगे तो आंसर आया 5, यानी AB की लंबाई 5 इकाई आ चुकी है। इतना काम हो गया। फिर दूसरा काम करेंगे हम, तथा जो भुजा अब है BC निकालेंगे। तो भुजा BC के लिए भी वही काम करना है, ये रहा B और ये रहा C। वही काम है, पहले में से पहला घटाओ और उसका होल स्क्वायर करो। इसका फर्स्ट कोण -2, इसका फर्स्ट कोण 5, तो -2 घटाना है इसलिए माइनस और 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहां बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया साहब √50। 49 से 1 50 हो गया, √50। ये किसकी लंबाई आई, BC। ठीक है। और थर्ड की बात करो तो यहां जगह है, इसी प्रकार हम लिख देंगे
इसी प्रकार तीसरी जो भुजा है जिसको हम ऐसी कह रहे हैं, ये रहा ए और ये रहा सी, वही पहले में से पहला घटाना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना है और होल स्क्वायर करना है। ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा √25, और या फिर हम यदि ऐसी यहां पर लिखना चाहेंगे तो वो आ गया 5 इकाई। स्टूडेंट, इस प्रकार अपने पास तीनों भुजाएं आ गई, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी का मान 5 है, 5 का मीनिंग समझ लो, ए बी का लंबाई है वो √25 इकाई है, ए सी का लंबाई भी √25 इकाई है, और बी सी का लंबाई है वो √50 है। समझ में आ गया? तो ये दो तो छोटी भुजा है और एक ये बड़ी भुजा है। तो मैंने कहा त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक बड़ी होगी, दो छोटी होगी, दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर आए तो वे तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चेक करता हूं मैं, चूंकि BC बड़ी है, दिख रही है अपने को, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहां लिखेंगे BC √50 का होल स्क्वायर √25 का होल स्क्वायर √25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में, स्क्वायर करने पर रूट हट गया 50, ये आ गया स्क्वायर करने पर रूट हट गया 25, और ये भी आ गया 25, दोनों रिजल्ट आया 50 बराबर 50, यानी BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस प्रकार हम लिखेंगे, आता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार के अनुसार दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आया समझ में? इस तरह से ये सवाल हुआ हमारा 7वां। एक बार बोर्ड पे गौर से देखें। आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं सवाल संख्या 8वें की बात करता हूं तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं हमारे पास 4 और कहता है कि सिद्ध करो कि एक वर्ग के शीर्ष है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ए चारों बिंदु नाम देंगे A B C और D। ओके, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। चारों भुजाएं आ गई। चारों भुजाओं की लेंथ यदि बराबर है तो वर्ग होने के चांस है। अब क्या करना है, चारों भुजाओं के बाद हमें दोनों विकर्ण भी ज्ञात करने। आप चाहो तो फटाक से एक सवाल में ये सवाल भी करके बता दूं। हालांकि चतुर्भुज का सवाल मैंने आपको कल ये करके बताया था, आपको करना चाहिए सवाल। देखिए, आप चारों बिंदुओं को कैसा भी आप चतुर्भुज बनाने, पहले से इससे वर्ग आप नई वर्ग सा बनाए, जरूरी नहीं है। आपने इसको नाम दे दिया ABCD और फिगर के रूप में बनाया तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है। बनाना अनिवार्य नहीं, बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाया तो ठीक है। पहले चारों जो बिंदु हैं हमारे उनको लिख देना यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने लिख दिए। और फिर आप पहले AB फाइंड आउट करेंगे, फिर BC और फिर CD और फिर AD। चारों भुजाएं आ गई। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, ओके, इतना काम हो गया। फिर आप विकर्ण निकालेंगे।
विकर्ण पहला तो AC और दूसरा विकर्ण है BD। यदि भुजाओं के बाद या भुजाओं के साथ साथ दोनों विकर्ण भी बराबर आते हैं तो कह देना दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है और अन्यथा एक वर्ग के शीर्ष नहीं है। तो स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको 9.6 के अच्छे से सवाल आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी जो सवाल बचे हैं वो आपको देखने समझने हैं और कहीं दिक्कत हो तो मेरे को आप पूछेंगे। जैसे इसका सवाल संख्या 9 है, हालांकि आप कर सकते हो, फिर भी आपसे नहीं हो तो मैं बताने को तैयार हूँ, मैं बता दूंगा। और 10वां आप आराम से कर सकते हो। सिद्ध कीजिए 3 बिंदु दे रखे हैं, सरेख हैं। सरेख होने के लिए क्या करना है कि 3 बिंदु है A, B और C। पहले AB लेंथ निकालना, फिर BC निकालना, AC निकालना। तीनों में से एक बड़ी होगी, दो छोटी होगी। दोनों छोटी वाली का जोड़ बड़ी वाली के बराबर आए तो कह देना साहब कि ये सरेख है, वरना नहीं है। तो इस प्रकार मैंने जो आपको सवाल बताए हैं उन सवालों को ढंग से पढ़ना है, समझना है, देखना है, हल करना है और अच्छी तरह से इनको फेर कॉपी में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।